हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जे टीवी से मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेकब जावेद एक बहुत बड़े दुखी सानिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये सानिया तवार की सुबह लालू के सिंधी होटल से 6 दोस्त पिकनिक मनाने हॉक्स बे पहुँचे। तो उनको क्या पता था ये जो है हमारी आखिरी पिकनिक होगी। तो उनमें से 4 दोस्त डूब गए पानी में, समुंदर की बेरहम लहरों की नज़र हो गए। और उनमें 2 दोस्त जो है वो घर आके उन्हें तला दी। फिर वो घर वाले सारे वहाँ पे पहुँचे और उनमें से 2 दोस्तों को लाशें तो मिल गई, रेस्क्यू वाले ने उनको रेस्क्यू कर लिया, और 2 की वो नहीं मिल सके और उनको वो गोताखोर ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने बोला अभी सुबह, अभी रात का टाइम हो गया, सुबह हम इनको तलाश जारी है। तो फिर वो सुबह उसके मिलेंगी उसकी लाशें। तो अभी उसके अलावा कि समुंदर पे बैठ के तो अपने प्यारों की लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर उनका अभी सुबह उनकी लाशें जो है मिल गई, नहैल और अबेद की। तो बड़ी ये अभी हम इनके दुख में बराबर के शरीक है। फिर उनका जनाज़ा जामिया मस्जिद नूरुल हराम मस्जिद में उनके पेश इमाम ने अदा किया और आज उनका सोम है। तो हम उनके फातिहा के लिए उनके घर पे हैं। तो उनके लवाकिन से आए नाज़रीन, हम उनके लवाकिन से मिलते हैं और इस जो इतना बड़ा सानिया, दुखी सानिया हो गया, इसलिए हम उनके व्यू लेते हैं। 6 बच्चे यहाँ से हमारी गली के गए थे, जिसमें से 4 जो है वो मौके पे ही डेड हो गए हैं। 2 की डेड बॉडीज़ जो है उसी वक्त मिल गई थी। 2 की डेड बॉडीज़ जो है वो सेकंड डे मिली हैं। आज इन 4 बच्चों का सोया है। 4 हमारी गली के बच्चे थे। इनमें से एक भतीजा था मेरा उबैद, उसकी डेड बॉडीज़ जो है वो सब ने तदफीन हो गई है 4 की। ये लोग 6 के 6 नहाने के लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे इनके साथ ये हादसा पेश आया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि समंदर पे ना जाना चाहिए। वहाँ पे मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे जो है रेस्क्यू का अमला जो है ना हर वक्त मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा सानिया होता है तो वहाँ पे जो है लाइफ गार्ड जो है वहाँ पे खड़े हों, ताकि जो है मज़ीद लोगों के साथ ऐसा वाक़या ना हो। और समंदर के करीब वहाँ पे कोई ऐसे इमरजेंसी कैंप लगे होने चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो उनको फ़ौरी तौर पे रेस्क्यू किया जा सके, किसी की जान ना जाए। हमारे 4 बच्चों की जान चली गई है यहाँ पे और हम इस दुख में बैठे हुए हैं। आज उनका सोयाम हमने किया है। 2 को रेस्क्यू कर लिया, अल्लाह ताला ने उन 2 की जो है वो बख्शिश करी है, और 2 बेचारे जो है ना वो लौट के आए। उनके भी अभी तक औसान ख़ताएँ, वो कुछ बात नहीं कर पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। वो उस 6 के 6 दोस्त थे और संडे वाले दिन वो सुबह 5 बजे यहाँ से गए और 6 सवा 6 बजे जो है उनके साथ ये हादसा रोनुमा हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है, बच्चों से भी यही गुजारिश ये है कि इस वक्त मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने ऐसे होते हैं कि पानी अपने फुल जोश पे होता है, कि ऐसे वक्त में जो है ये समंदर की तरफ ना जाएं। और ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन औकात में जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पे अपना रेस्क्यू अमला वहाँ पे खड़ा करे, कि अगर कोई आए भी तो उसको वहाँ से लौटा दिया जाए। और किसी के साथ ये सानिया हो जाए तो वहाँ पर इस तरह के इमदादी कैंप हों कि उनकी फ़ौरी तौर पर इमदाद की जाए। हमारे बच्चों की अगर फ़ौरी तौर पे इमदाद हो जाती तो वो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ उसमें से बच जाते, क्योंकि जब उबैद को निकाला गया है तो बता रहे हैं उसकी सांसें चल रही थी। अगर वहाँ पे कोई रेस्क्यू का अमला होता, उसको देख लेते तो हमारे बच्चे बच जाते, मगर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, कोई किसी को नहीं देख रहा। बस भाई हम क्या कहें, ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट के सर जाता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट
इन मामलात को भी देखे, दूसरे मामलात के साथ ये भी मामलात हैं, इन मामलात की तरफ भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करे तो ये बच्चे ज़ाया न हो, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है इस तरीके से। हम पूरी गली में अभी सफ़ाई मातम बिछा हुआ है, 4 जवान जो है हमारे घर के हमारे बच्चे चले गए। सर उम्र कितनी होगी इनकी? इनकी हार्डली उम्र, ये बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, 19 साल का, 20 साल का, 21-22 साल की उम्र के थे। 6 के 6 बच्चे जो है वो नौजवान थे, अभी तो जवान भी नहीं हुए थे, इन्होंने देखा ही कुछ नहीं था। हम दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, तो अल्लाह ताला उनको जो रहमत में अल्लाह फिरदौस में उनको जगह दे, आमीन। तो अभी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यही पाकिस्तान में कराची वालों के लिए यही सस्ती तफरीका है, और यहाँ पे ये लाइव जैकेट्स और ये रेस्क्यू के अमला जो है फौरी तैनात होना चाहिए, और वहाँ मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल होना चाहिए नज़दीक, बजाय हम जनाब भागते हैं वहाँ इतनी दूर लेके, तो वहाँ पे ऐसे वहाँ से जब उसको रेस्क्यू किया गया है तो उसको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हॉक्स बे से सिविल का रास्ता कोई आधे पौने घंटे का रास्ता है। अगर उसी के दरमियान हॉक्स बे के करीब करीब माड़ीपुर में कोई अगर इमदादी कैंप लगा होता, कोई चीज़ होती, तो वहाँ पे उसको रेस्क्यू किया जा सकता था और हमारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर ये तो हमारी तमन्ना है कि अगर इस तरीके से होता तो ये हो सकता था। बाकी हुकूमत को चाहिए कि इनकी तरफ भी ध्यान दे और यहाँ पे जो है मज़ीद जो लोग जा रहे हैं उनको रोका जाए, और अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो वहाँ पे रेस्क्यू का अमला होना चाहिए, लाइफ गार्ड्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होने चाहिए कि ये मामलात ना हो पाएँ। हाँ, यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। हर दफ़ा हर साल से ये मैं भी अभी कराची में अरसा हो गया रहते हुए, तो हर साल कोई ना कोई ऐसे सानिया 2-4 केस 8-10 केस होते ही रहते हैं। चाहे जितना भी अभी नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं हमारे, तो उनको तफरी तो चाहिए है ना, तो नज़दीक सस्ती तफरी का तो यही है, तो वो चले जाते हैं बेचारे, तो वो पानी की नज़र होता है, या तो फिर कोई ऐसे नेट वगैरह लगाओ जो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके और आगे जा ही नहीं सके समुद्र में, ताकि वो उनकी जानें बच सके, और फौरी रेस्क्यू का अमला होना चाहिए। गवर्नमेंट ने वहाँ पे दफ़ा 144 लगाई हुई है, वहाँ पे नहाने को मना किया हुआ है, मगर मना कर देना काफ़ी नहीं है। वहाँ पे कोई अमला खड़ा हो ना, अगर कोई बच्चे आ जाते हैं तो उनको फौरी तौर पे रोका जाए, उनको नहाने नहीं दिया जाए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतज़ाम होने चाहिए, वहाँ पे कैंप्स लगे होने चाहिए, कुछ वहाँ पे लाइफ गार्ड्स वहाँ पे खड़े होने चाहिए कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए, उनकी लाइफ सेव की जाए। इंसान की लाइफ सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। ये बच्चे, हमारे बच्चे, जवान बच्चे चले गए, जो घर में हमारे कोराम मचा हुआ है वो हम ही जानते हैं, कौन इसका क्या पुरसान है, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हम दुख की घड़ी में आपके साथ है, हमारा चैनल आपकी दुख की घड़ी में साथ है। तो देखा नाज़रीन, अभी परेशानी के आलम में पूरी गली इनका पूरे सवा मातम बिछी हुई है, तो अल्लाह ताला इनको इतना बड़ा सदमा सहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए, एक भाई ने और नई खबर सुनाई है, तो उनको दफनाने के लिए भी पैसे देने की इतने पैसे मांग रहे हैं, और ये अभी भाई अपने मेरी गुजारिश ये है कि एक तो हमारे बच्चों का लॉस हो गया, 4 बच्चे हमारे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। हारने के बाद थक है हारे हम अपने बच्चों की लाशें लेके जो है अपने घरों पे ले आए। उसके बाद हमने इनको दफनाने के लिए कब्रों के लिए हम कब्रस्तान का जब हमने रुख किया है तो वहाँ पे कहीं किसी कब्रस्तान में जगह खाली नहीं है। अगर बिल्कुल कोई भी जो है ना वहाँ पे गौरकन मौजूद हैं, वहाँ पे मना कर रहे हैं कि जी कब्रें नहीं हैं, कब्रें नहीं हैं। कब्रों के लिए फिर जब हमने सोर्स लड़ाई है तो उसके बाद जाके रिश्वत लेके 50-50 हज़ार रुपये की हमको एक कब्र जो है वो मिली है। अब बताएं कि एक गरीब आदमी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला 50,000 रुपये कहाँ से लाए, और ये किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं, कई मीडिया वाले आए, मगर हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा नहीं आया जो हमारे साथ इतना ताउन कर लेता कि हमें कब्रें फराहम कर देता। हमको कब्रों की हासिल वसूली के लिए भी हमको इतनी भागम दौड़ी करनी पड़ी है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो इस इलाके में वो किसका ज़्यादा वो PTI या MQM में कौन है? भाई अभी तो PTI और MQM दोनों ही मतलब ये पावर में हैं, जमात भी है और पीर पगाड़ा वाले भी हैं। ये सब आए मिल के गए, मगर किसी ने कोई ताउन नहीं किया कब्रों के हवाले से।
बड़े अफसोस की बात है। तो इनको सबसे पहले तावन करना चाहिए था। सचिन गवर्नमेंट को आना चाहिए था, उनके नुमाइंदों को आना चाहिए था। हमारे पास हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा नहीं आया जो हमारे साथ इतना ताउन कर लेता कि हमको कब्रें फराम कर की जा सकती थी। कब्र हमको नहीं मिली है। हमने जिस तरीके से कब्रें हासिल करी हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे दे के हमने जो है ना वो कब्रें हासिल करी हैं। 50-50 हज़ार रुपये लगे हैं एक एक कब्र के वसूली के लिए। बड़ा अफसोस हुआ है। ये तो वो हो गया ना, अब मर के भी जाएँ कहाँ? मर के भी जाए कहाँ, बस मरना भी मुश्किल है यहाँ पे। मरना भी आसान नहीं है। लाखों रुपए लग जाते हैं, मरने के बाद भी इंसान परेशान हो जाता है कि अब बच्चे को दफनाना है, इसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, क्या किया जाए। गरीब आदमी तो हर तरफ से मर रहा है। हुकूमत ने एक तो इतनी महंगाई करी हुई है, ऊपर से ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। आप कब्रिस्तान जाएँ, वहाँ पर उनको देखें तो वो भाई तो एक अलग दुनिया कायम करके बैठे हुए हैं। वो कब्रें नहीं मिल रही हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, उसको भी देने पैसे, उसको भी देने पैसे, हर जगह पैसे चल रहा है। पैसा नहीं है तो इंसान को नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनको भी वो अक्ल दे, हिदायत दे। तो गरीब के साथ यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला